नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के पेपर आप लोगों को दिखाए थे, उसका एनालिसिस करके दिखाए थे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुट किए गए हैं और किस पे हमें हिंदी के सिलेबस में ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम जीएस का देखेंगे। तो इसमें पहले दो क्वेश्चंस, अब यूपी त्रिपल में 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे कि कंप्यूटर में कमांड का क्या उपयोग होता है। एक और इनमें से किन इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो क्वेश्चन फिर आगे, प्रिंट के दौरान होने वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ व प्रतीकों को छापने के लिए वे रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो ये भी एक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हमें 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। और आप ऐसा भी नहीं कि आप कंप्यूटर का ऐसा बेसिक कुछ पूछा गया है, आपको थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें CCC मांगा गया है, कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई है, तो कंप्यूटर की जानकारी भी होना ज़रूरी है। इस वजह से कंप्यूटर थोड़ा CCC लेवल का इसमें पूछा गया है। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो कंप्यूटर को लेकर के, अगर कोई दिक्कत है, कोई ऐसे भाई बहन जिनको लगता है कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, तो वो परीक्षावाड़ी एक बुक आती है, परीक्षावाड़ी एक बुक आती है, आप उसको बाय कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको कंप्यूटर पढ़ने में, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास इसकी नोट्स है जो कि मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप लोग उस पे जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे अपने कंप्यूटर के जो नोट्स हैं उसको PDF में वहाँ पे डाल दिया करूँगी। इम्पॉर्टेंट जो मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के सीरीज़ आए हुए हैं, उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी सीरीज़ में भी मैं चला दूँगी, मैं पढ़ा दूँगी कंप्यूटर के। तो उससे बाहर फिर 4 से 5 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, यूपी SSS हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है कंप्यूटर का, वो भी अच्छे लेवल का पूछ रहा है, तो थोड़ी अच्छे लेवल की कंप्यूटर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जीएस में मैंने पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है कि आप बस वही हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर के बैठ जाएं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमें कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप सबको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने लोअर PCS का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उस मेंस का, उसमें भी अच्छे लेवल का पेपर आया, क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी, इवन कंप्यूटर के तो उसमें कई क्वेश्चन आए हुए थे। हर एग्ज़ाम में यूपी SSC के कंप्यूटर पूछ रहा है, तो आप लोग उसकी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। प्लस जो एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है यूपी स्पेशल। मैंने इसको जब मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर रही थी तभी बताया था कि यूपी स्पेशल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, फिर दूसरा ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर है तीसरा भी क्वेश्चन हमारा उसी से है, 3 क्वेश्चन।
4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से आए हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं, अगर आप 2 टॉपिक तैयार कर लें, केवल 2 टॉपिक, तो 15 से 14 15 मतलब 50 में से 15 क्वेश्चन तो आपके केवल 2 टॉपिक से तैयार हो जा रहे हैं, कंप्यूटर से और यूपी स्पेशल से। अब यूपी स्पेशल में भी आपको जैसे जनगणना पढ़नी है, बांध पढ़ने हैं, यहाँ की फसलें पढ़नी है, मिट्टी पढ़नी है, सिंचाई, ये कृषि एवं सिंचाई, और जो भी यहाँ की कला और संस्कृति है उसके बारे में, यहाँ के नृत्य, लोक नृत्य, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम चली है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको यूपी स्पेशल में पढ़नी पड़ेंगी। फिर आगे है यहाँ तक हो गया था। फिर आगे देखते हैं, आपको इजली 9 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के फिर से मिलेंगे, क्योंकि आप कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे इवन आप पीसीएस तक के भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको यूपी स्पेशल के अब ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे। मान लीजिए हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा यूपी ओरिएंटेड भी पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यूपी स्पेशल थोड़ा सा अच्छे लेवल की तैयारी करिए। और मैंने इसका एक बुक बताया था, एग्ज़ाम टाइम करके एक बुक है। प्लस अगर आपको ये बहुत पतली सी बुक है, आप इसको पढ़ लेते हैं, ये सफिशिएंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। प्लस अगर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप परीक्षावाणी ले सकते हैं, परीक्षावाणी ले सकते हैं यूपी स्पेशल की, ठीक है, परीक्षावाणी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 14 से 15 क्वेश्चन हमारे 2 टॉपिक से फंस गए हैं। प्लस यूपी स्पेशल का मैं एक पीडीएफ भी अगर आप कहिएगा तो मैं डाल दिया करूँगी चैप्टर वाइज, जो इम्पोर्टेंट हैं। 6-7 कुछ चैप्टर उसमें ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। मैं उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री के एक क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री का है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं। 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एंशिएंट से पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बौद्ध ग्रंथ, फिर सिख गुरु, और ये तो मिडिवल में आ जाएगा। ये भी पुष्यमित्र सिंह भी हमारे हो जाएंगे एंशिएंट के, ये भी एंशिएंट का ही क्वेश्चन है। और ये हमारा मिडिवल का क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम ज्योग्राफी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं।
और ज्योग्राफी के मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे डीप क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों से कि मिसलेनियस पढ़िएगा, करेंसी और देश, जैसे कॉन्टिनेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट का है, ये मिसलेनियस में है, ये सारे पार्ट मिसलेनियस में आते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मिसलेनियस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय खेल की बात हो गई, ये भी खेल वगैरह किससे रिलेटेड है, मिसलेनियस से ही हैं, ठीक है। अब टिपिकल जो ज्योग्राफी होते हैं वो देखिए यहाँ पे ये है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे। अगर आप लोग ध्यान दे कर के पढ़ेंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तो मैप से आए हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। तो अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस में एक पॉलिटी से देखें तो एक क्वेश्चन 128 एक क्वेश्चन, फिर दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आए हुए हैं। ये भी आप मान सकते हैं 4 क्वेश्चन, नहीं सॉरी, वो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद है एक करंट का बीच में पूछ लिया है 130 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, और ये सब आपके हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी हैं ये सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 5 नहीं सॉरी, ये करंट का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए हुए हैं। अब करंट अफेयर अगर हम लोग देख लें तो करंट अफेयर है एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मिसलेनियस है। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो 11-12 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिनिमम पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो है करंट अफेयर का, फिर उसके बाद है यूपी स्पेशल का, फिर उसके बाद है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, फिर कंप्यूटर का, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर पॉलिटी का, और साइंस के भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो 147 है ये है आविष्कार से, और 148 क्वेश्चन भी है हमारे साइंस से। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लिया। फ़िलहाल इधर भी जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी त्रिपुल के, उसमें साइंस का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा साइंस पे भी आप लोग वर्क करते, तो क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 2018 में जैसा पेपर आया सेम वैसे ही पेपर होगा, इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और साइंस भी पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, साइंस भी पूछ सकता है, क्योंकि इधर भी जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें साइंस के बहुत ज़्यादा
रहे हैं, वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। आप लोगों को मैं अभी रिसेंटली जो मनरक्षक का एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसको भी दिखाऊंगी, उसमें कैसे अभी रिसेंटली यूपी ट्रिपल एस सी पेपर कैसा ले रहा है। तो उससे अगर आप लोग पेपर देखते रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि पेपर बन कैसा रहा है। आप यूपी ट्रिपल एस सी के सारे पेपर देखते रहिए, कोई भी पेपर मत छोड़िए, सारे पेपर देखते रहिए। क्वेश्चन रिवाइज होता है, पूछता रहता है, कभी किसी एग्ज़ाम में, कभी किसी एग्ज़ाम में, कभी किसी एग्ज़ाम में। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई एक सही तरीके से हो रही है, जैसे एग्ज़ाम में आना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं उस हिसाब से हमारी तैयारी हो रही है। तो आप लोग, आई होप आप लोग तैयारी करना तो शुरू ही कर दिए होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर मान के चले तो ये इस साल के लास्ट तक एग्ज़ाम करा लेगा यूपी ट्रिपल एस सी, और इसकी जॉइनिंग भी बहुत जल्दी दे देगा क्योंकि ये 2018 की वैकेंसी है। तो और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भी रही है, तो इसकी जॉइनिंग भी वो जल्दी ही कराएगा। इस वजह से आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जिससे अगले साल होते होते हम लोगों में से जो आप लोग भी सबके पास एक जॉब हो। और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं थोड़ा सा भी कोई योगदान आप लोगों की सफलता में दे पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी आगे क्या क्या क्वेरी है, क्या मुझे रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊं या उनकी क्लासेज स्टार्ट करूं। अगर आप लोगों को लगता है अच्छी बुक्स जो मैंने पढ़ी थी आप लोग चाहते हैं कि मैं उससे रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों की बातों को एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसी फिर मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और मुझे सपोर्ट आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और जो सब देख रहे हैं वो लोग भी पूरा सपोर्ट मुझे नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।